पारस पत्थर को लेकर बचपन से कहानियों में हमने सुना है कि उसके छूने से लोहा सोना बन जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पारस पत्थर कहाँ और किसके पास है और इसका सच क्या है? क्या वाकई में था लोहे को सोने में बदलने वाला पत्थर? जाने क्या है पारस पत्थर की कहानी। पारस पत्थर, आपको पता है कि पारस पत्थर से टकराने के बाद लोहा भी सोना बन जाता है। पारस पत्थर से जुड़ी इस तरह की कहानियां अधिकांश लोगों ने बचपन में सुना होगा, लेकिन शायद ही कोई जानता है कि आखिर पारस पत्थर कहां पर है और किसके पास है। ये आज तक रहस्य ही बना हुआ है। आज हम आपको बताएंगे कि पारस पत्थर से जुड़ी कहानी धार्मिक कथाओं के मुताबिक अपनी गरीबी से तंग आकर एक ब्राह्मण भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए कठोर तप करने लगा था, जिसके बाद शंकर जी ने उसे सपने में दर्शन देकर बताया कि वृंदावन में एक सनातन गोस्वामी हैं, उनके पास जाकर पारस पत्थर मांगो, उससे तुम्हारी निर्धनता दूर होगी। जब ब्राह्मण उस गोस्वामी से मिला तो उन्हें देखकर हैरान हो गया, क्योंकि उनके पास सिर्फ एक जीर्ण धोती और दुपट्टा था। फिर भी उसने गोस्वामी जी को अपनी निर्धनता के बारे में बताते हुए पारस पत्थर मांगा था। लोहा कैसे बना सोना? गोस्वामी जी ने बताया कि जब एक दिन यमुना स्नान करके वे लौट रहे थे, तभी किसी पत्थर से उनका पैर टकराया था। पत्थर देखकर उन्हें अद्भुत लगा था और उन्होंने उसे वहीं जमीन की मिट्टी के नीचे गाड़ दिया था। उन्होंने उस ब्राह्मण से वहां से पत्थर निकालने को कहा। उस ब्राह्मण ने जब उस पत्थर को लोहे के टुकड़े स्पर्श कराया, लोहा सोने में बदल गया था। जगह का पता चला तो वो वहां गया और पारस पत्थर निकाल लिया। जब उसने लोहे को स्पर्श कराया, वो स्वर्ण में बदल गया। ब्राह्मण के मन में आया कि जरूर गोस्वामी जी के पास इससे मूल्यवान वस्तु है, तभी उन्होंने मुझे ये पत्थर दिया। उसने उस पत्थर को वहीं मिट्टी में गाढ़ा और स्वर्ण को पानी में फेंक दिया, जिसके बाद गोस्वामी जी के पास दीक्षा ली और उसके साफ मन ने उसके सभी कष्ट हर लिए। उसने भगवद गीता का असीम सुख मिला। रायसेन के किले से जुड़ा पत्थर का राज। पारस पत्थर को लेकर ये भी कहा जाता है कि भोपाल से 50 किलोमीटर दूर रायसेन के किले में पारस पत्थर आज भी मौजूद है। ये भी कहा जाता है कि इस किले में पारस पत्थर को लेकर कई बार युद्ध हुए थे। जब राजा को लगा कि वह युद्ध हार जाएंगे, तो उन्होंने पारस पत्थर को किले में मौजूद तालाब में फेंक दिया था, जिसके बाद राजा ने किसी को नहीं बताया कि पत्थर कहाँ छिपा है। लेकिन माना जाता है कि पत्थर आज भी वहीं किले में मौजूद है, लेकिन इसका अभी तक कोई प्रमाण नहीं मिला है। पारस पत्थर की सबसे बड़ी चेतावनी। लोग पारस पाकर भी गरीब रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि पारस मिलने पर वे सोचते हैं अब सोना बनाकर धन कमाऊंगा। वैसे ही साधक गुरु मिलते ही सिद्धि, चमत्कार, नाम चाहते हैं, तो पारस का उपयोग लोहे में ही हो गया। रामकृष्ण कहते थे, एक साधु के पास पारस था। एक आदमी ने मांगा, साधु ने झाड़ी में फेंक दिया। आदमी खोजने लगा, साधु हंसे, अरे जब पारस मिल गया तो झाड़ी में क्या खोज रहा है? पारस से बड़ा कुछ नहीं। पारस का उपयोग सिर्फ सोना बनने के लिए करो, यानी आत्मज्ञान के लिए। धन मान अपने आप आ जाएगा, पर उसे लक्ष्य मत बनाओ। वेदांत कहता है, तत्वमसि, तुम वही हो, जिसे तुम खोज रहे हो वही तुम हो। पारस पत्थर बाहर कहीं नहीं है। जैसे अंधेरे कमरे में 100 साल का अंधेरा एक दीपक जलते ही चला जाता है। दीपक ने अंधेरे को मारा नहीं, सिर्फ अपना स्वभाव दिखाया। वैसे ही मैं ब्रह्म हूं का एक क्षण का बोध जन्मों का अज्ञान मिटा देता है। इसलिए असली पारस तुम्हारा अपना स्वरूप है। गुरु, नाम, शास्त्र सिर्फ उस पर जमी धूल हटाते हैं।